अमरीकी फौज ने ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म करने का बाकायदा ऐलान कर दिया। ईरान का भी आबनाए हुर्मुज में जहाजों से 60 रोज तक फीस वसूल न करने का ऐलान। आबी गुजरगाह से LNG और ऑयल टैंकर समेत बड़ी तादाद में जहाजों की आमदोरफ्त शुरू। इस्लामाबाद मफाहमत की याददाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत के बाद आज स्विट्जरलैंड में शेड्यूल अमरीका ईरान मुज़ाकरात मुलतवी। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने आखिरी वक्त पर दौरा मनसूख किया। जंगबंदी मुआहदा सबूताज करने के लिए इसराइल की शरंगेजी जारी। जनूबी लबनान के जिला नबातिया में रात गए शदीद हमले, कम अज कम 16 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी। हिजबुल्लाह के भी हमले, इसराइली फौजियों को भी भारी नुकसान का सामना। इसराइल सलामती के मसले का हल लोगों को कत्लेआम करके नहीं निकाल सकता। अमरीकी नायब सदर का नेतन्याहू को दो टोक पैगाम। ईरान मुआहदे पर इसराइली तहफ़्फ़ुज़ात को यकसर मुस्तरद कर दिया। इसराइली हुकूमती रद्द-ए-अमल बिला जवाज़ करार। JD वैंस ने वाज़ेह किया, ट्रंप के अलावा दुनिया में इसराइल का कोई हामी नहीं बचा। इसराइली हुक्काम एतमाद की कमी की वजह से बौखलाहट का शिकार हैं। कुछ लोग ईरान को लीबिया जैसा बनाना चाहते हैं। अमरीका अमन के लिए पुरअज़्म है। तवक्को है लबनान, हिजबुल्लाह और इसराइल समेत तमाम महाजों पर जंगबंदी होगी। अमरीकी सदर का ट्रुथ सोशल पर पैगाम। कहा, मशरिक़ वुस्ता में सब अपने वादों की पासदारी करें ताकि मुज़ाकरात की खूबसूरती सामने आ सके। अमरीका के लिए कामयाबी है कि तेल की कीमतें कम हो रही हैं। आलमी मार्केटें तेल की कीमतों में कमी और स्टॉक्स में इजाफे को पसंद कर रही हैं। अमरीका से अमन मुआहदे पर ईरानी रहबर आला के तहफ़्फ़ुज़ात। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई का कहना है कि अमरीका से मुआहदे पर उनकी राय मुख्तलिफ थी। उन्होंने सदर पज़ेश्कियान की यकीन दहानी पर मुआहदे की मंजूरी दी। आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई के मुताबिक अगर अमरीका ने लालच दिखाई तो ईरान मुआहदा कबूल नहीं करेगा। वाज़ेह कर दिया, आइंदा होने वाले बराह रास्त मुज़ाकरात का मकसद दुश्मन के मौक़िफ़ को तस्लीम करना नहीं होगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने वाज़ेह किया है कि वादा खिलाफी हुई तो भरपूर रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। गैर ज़रूरी मुतालबात का भी सख्त जवाब देने में हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करेंगे। एक्स पर पैगाम में चीफ मुज़ाकरातकार कालिबाफ का कहना है कि दुश्मन को जंग के दौरान सबक सिखा दिया गया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। अमरीकी खाम तेल की कीमत $75 फी बैरल पर ट्रेड। बरतानवी तेल $79 फी बैरल हो गया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का कितना रिलीफ आवाम को मिलेगा? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान आज होगा। वजीर पेट्रोलियम ने कीमतों में बड़ी कमी के इशारे दे दिए। ईरानी सदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। सालसी के किरदार पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से इज़हार तशक्कुर। दोनों शख्सियात ने इंतहाई महारत, इखलास और दानिशमंदी से सालसी के अमल की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की सालसी के इस अमल को ईरान हमेशा कदर की निगाह से देखेगा। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मुस्बत, तामीरी और मुखलिसाना हिमायत को ईरान हमेशा याद रखेगा। मसूद पज़ेश्कियान का पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा का बजट आज पेश किया जाएगा। नए बजट में कोई नया टैक्स आयद नहीं किया जा रहा। बजट तकरीबन 50 अरब रुपए खसारे का होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। ज़म अजला के तरक्याती प्रोग्राम का हजम 27 अरब और बल्दियाती हुकूमतों के लिए 55 अरब रुपए मुख्तस करने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ मेडिकल सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ सर्जिकल ऑर्थोपेडिक एंड मेडिकल रिहैब और चिल्ड्रन अस्पताल 4 की मंजूरी दे दी। सूबे में तरक्की का सफर हर सूरत जारी रखने का आज़म। खारिया में गुजरात रोड पर तेज रफ्तार मजदा ट्रक ने मोटरसाइकिल को रोन डाला। 3 अफराद जाँ बहक और एक खातून जख्मी हो गई। मरने वालों में बच्चा भी शामिल। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रावलपिंडी के नाले में डूबने वाले 7 साला बच्चे का ताहाल कोई सुराग ना मिल सका। रेस्क्यू एहलकारों का सर्च ऑपरेशन तीसरे रोज में दाखिल हो गया।
अमरीकी फौज ने ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म करने का बाकायदा ऐलान कर दिया। ईरान का भी आबनाए हुर्मुज में जहाजों से 60 रोज तक फीस वसूल न करने का ऐलान। आबी गुजरगाह से LNG और ऑयल टैंकर समेत बड़ी तादाद में जहाजों की आमदोरफ्त शुरू। इस्लामाबाद मफाहमत की याददाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत के बाद आज स्विट्जरलैंड में शेड्यूल अमरीका ईरान मुज़ाकरात मुलतवी। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने आखिरी वक्त पर दौरा मनसूख किया। जंगबंदी मुआहदा सबूताज करने के लिए इसराइल की शरंगेजी जारी। जनूबी लबनान के जिला नबातिया में रात गए शदीद हमले, कम अज कम 16 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी। हिजबुल्लाह के भी हमले, इसराइली फौजियों को भी भारी नुकसान का सामना। इसराइल सलामती के मसले का हल लोगों को कत्लेआम करके नहीं निकाल सकता। अमरीकी नायब सदर का नेतन्याहू को दो टोक पैगाम। ईरान मुआहदे पर इसराइली तहफ़्फ़ुज़ात को यकसर मुस्तरद कर दिया। इसराइली हुकूमती रद्द-ए-अमल बिला जवाज़ करार। JD वैंस ने वाज़ेह किया, ट्रंप के अलावा दुनिया में इसराइल का कोई हामी नहीं बचा। इसराइली हुक्काम एतमाद की कमी की वजह से बौखलाहट का शिकार हैं। कुछ लोग ईरान को लीबिया जैसा बनाना चाहते हैं। अमरीका अमन के लिए पुरअज़्म है। तवक्को है लबनान, हिजबुल्लाह और इसराइल समेत तमाम महाजों पर जंगबंदी होगी। अमरीकी सदर का ट्रुथ सोशल पर पैगाम। कहा, मशरिक़ वस्ता में सब अपने वादों की पासदारी करें ताकि मुज़ाकरात की खूबसूरती सामने आ सके। अमरीका के लिए कामयाबी है कि तेल की कीमतें कम हो रही हैं। आलमी मार्केटें तेल की कीमतों में कमी और स्टॉक्स में इजाफे को पसंद कर रही हैं। अमरीका से अमन मुआहदे पर ईरानी रहबर आला के तहफ़्फ़ुज़ात। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई का कहना है कि अमरीका से मुआहदे पर उनकी राय मुख्तलिफ थी। उन्होंने सदर पज़ेश्कियान की यकीन दहानी पर मुआहदे की मंजूरी दी। आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई के मुताबिक अगर अमरीका ने लालच दिखाई तो ईरान मुआहदा कबूल नहीं करेगा। वाज़ेह कर दिया, आइंदा होने वाले बराह रास्त मुज़ाकरात का मकसद दुश्मन के मौक़िफ़ को तस्लीम करना नहीं होगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने वाज़ेह किया है कि वादा खिलाफी हुई तो भरपूर रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। गैर ज़रूरी मुतालबात का भी सख्त जवाब देने में हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करेंगे। एक्स पर पैगाम में चीफ मुज़ाकरातकार कालिबाफ का कहना है कि दुश्मन को जंग के दौरान सबक सिखा दिया गया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। अमरीकी खाम तेल की कीमत $75 फी बैरल पर ट्रेड। बरतानवी तेल $79 फी बैरल हो गया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का कितना रिलीफ आवाम को मिलेगा? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान आज होगा। वजीर पेट्रोलियम ने कीमतों में बड़ी कमी के इशारे दे दिए। ईरानी सदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। सालसी के किरदार पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से इज़हार तशक्कुर। दोनों शख्सियात ने इंतहाई महारत, इखलास और दानिशमंदी से सालसी के अमल की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की सालसी के इस अमल को ईरान हमेशा कदर की निगाह से देखेगा। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मुस्बत, तामीरी और मुखलिसाना हिमायत को ईरान हमेशा याद रखेगा। मसूद पज़ेश्कियान का पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा का बजट आज पेश किया जाएगा। नए बजट में कोई नया टैक्स आयद नहीं किया जा रहा। बजट तकरीबन 50 अरब रुपए खसारे का होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। ज़म अजला के तरक्याती प्रोग्राम का हजम 27 अरब और बल्दियाती हुकूमतों के लिए 55 अरब रुपए मुख्तस करने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ मेडिकल सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ सर्जिकल ऑर्थोपेडिक एंड मेडिकल रिहैब और चिल्ड्रन अस्पताल 4 की मंजूरी दे दी। सूबे में तरक्की का सफर हर सूरत जारी रखने का आज़म। खारिया में गुजरात रोड पर तेज रफ्तार मजदा ट्रक ने मोटरसाइकिल को रोन डाला। 3 अफराद जाँ बहक और एक खातून जख्मी हो गई। मरने वालों में बच्चा भी शामिल। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रावलपिंडी के नाले में डूबने वाले 7 साला बच्चे का ताहाल कोई सुराग न मिल सका। रेस्क्यू एहलकारों का सर्च ऑपरेशन तीसरे रोज में दाखिल हो गया।